अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कदर उलमाए किराम, कुर्राए इज़ाम और दीनी ईमानी भाइयों और पर्दे के पीछे बैठकर सुनने वाली माएँ और बहनें, 2 साल बीच में प्रोग्राम का सिलसिला मुनक़ते था। अल्लाह ताला ने दोबारा शुरू कराया। तरावी भी सुकून से पढ़ी। अल्लाह तबारक व ताला ने मौका दिया। हुकूमत की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अपना जाती मस्जिदों में जरूर लोगों का जो है वो प्रॉब्लम रहा, लेकिन अल्लाह ने माहौल दुरुस्त किया। बहुत बयान होते हैं, इतने बयान हमारे बाप दादा ने सुने भी नहीं और इतने किसी ने उस वक्त किए भी नहीं, लेकिन फायदा दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखता? या तो इसलिए नहीं दिखता कि बयान कराने वाले की नीयत ये होती है कि एक मौलाना बुलाऊं और पूरे बस्ती को सुधार दूं। दूसरों को सुधारने के लिए बुलाते हैं, खुद नीयत ही नहीं है कि मैं अमल करूंगा।
ये कि जो बोलने वाला होता है वो इसी नीयत से बोलता है कि मेरी छाप छोड़ के जाऊं, दोबारा बुलावे। हमारी कमी है, हम हक बोलते नहीं हैं, न मिंबर वाले न स्टेज वाले। या तो बोलते नहीं है या बोलने नहीं दिया जाता है। कुछ बोलते नहीं है, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलते हमारा तानो माहौल बद्दा है, मली समझी न रेवानू। इस्लाम तो मुकम्मल हो चुका, दीन अब मली समझी नो मतलब शू बताओ। वो गाड़ी उसी में घुमाओ। कौम जो है सूद में है, बयान सदके का चल रहा है। कौम शराब पी रही है और बयान जो है प्यासों को पानी पिलाने का दे रहे हैं। कौम जुए में अड्डे में पड़ी हुई है और इसको ज़कात समझा रहे हैं। बीमारी इसको जो है वो कैंसर है और इलाज इसके टाइफाइड का हो रहा है। नतीजा ये है कि ये बयान वयान सब ऊपर से चला जाता है। या इस पूरे कौम का एक प्रॉब्लम है कि बयान सुनने जो आते हैं वो नबी और अल्लाह के निस्बत पर कम, शख्सियत के निस्बत पर ज्यादा। हेला हजरत आवाना। इसलिए जुमा में मौलाना बयान करे तो कोई नहीं आएगा। वो खुतबे के वक्त ही न जब मौलाना को रखेंगे तो मुतवल्ली साहब बोलेंगे बेहतरीन कारी उसामा जेवा कारी भी हुआ जुए ने बे तरावी भी सारी थी पढ़ा हुआ जुए न बयान भी अर्धो कल्ला करवा जुए। वही मुतवल्ली साहब कभी खड़े होके नहीं बोलता कि बयान शुरू होते ही पूरी बस्ती के लोगों को मस्जिद में आना जरूरी होगा, कभी नहीं बोलता। उसका धाक सिर्फ इमाम साहब पे चलता है। नतीजा यह है कि कौम दीन से दूर है। खराबी ही खराबी है। इसलिए हम सबको मिल के उस खराबी को दूर करना होगा। वरना कारी साहब ने बेहतरीन किरात पढ़ी, सुभान अल्लाह के नारे लगे, अब मैं कुछ बोलूंगा, बहुत फाइन बोले मौली साहब, बहुत फाइन। बोल के क्या फायदा। हम सब ये इरादा करें कि जो बोला जाएगा, जो सुना जाएगा, उसको जिंदगी में लाएंगे। और आज के बाद कोई भी दीन की मजलिस होगी उसमें हम सिर्फ अल्लाह के नाम के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में शिरकत करेंगे। शख्सियत परस्ती ने हमको बर्बाद कर दिया है। हम आदमी के नाम पे जमा होते हैं, तो देख लेते चेहरा, हो गया, चलो जाओ। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हम सबको अशरफुल मखलूक बनाया है। सबको बनाया था अल्लाह ने, लेकिन एक नहीं था उसके पास, इंसान। इसकी खूबी है, ये नहीं था तो अल्लाह की एक सिफत वजूद में नहीं आ रही थी। ऐसी मखलूक चाहिए थी कि जो गलती करे फिर माफी मांगे और अल्लाह उसे माफ करे और अपने सिफते गफ्फारियत का ज़ुहूर फरमावे। इसलिए इंसान भूल से बना है। इसके माना उन्स भी है और इंस भी है, भूलना भी है और मोहब्बत भी है। इंसान भूलता भी है और इंसान मोहब्बत भी करता है। भूल बहुत अच्छी चीज है। लोग इलाज कराते पर ये भूल भी अच्छी चीज है। अगर इंसान भूलता नहीं ना तो वो टेंशन में मर जाता। दादा का जनाजा देखा, 10 दिन में 20 दिन में भूल गया, वरना वो जनाजा ही दिमाग में रहता। एक रोड पे एक्सीडेंट देखा, वही दिमाग में घूमता। व्हाट्सएप पे देख लिया, वही दिमाग में घूमता। वो भूल जाता है। वो नेमत है। अल्लाह की कोई भी चीज बेकार नहीं है, भूल भी नेमत है।
तो भूल हो जाती है, हमको उससे माफी मांगना है, तब अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर बंदे बन जाएंगे। इस सिफते गफ्फारियत के ज़ुहूर के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया, और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मनशे खुदावंदी के मुताबिक जमीन पर आ गए। जमीन पर आए, गलती हुई, लेकिन अल्लाह ही ने फिर उनको माफी मांगने का कलिमा भी सिखलाया। इसलिए मैंने क्या कहा, मनशे खुदा के मुताबिक जमीन पर आए, अल्लाह ने इल्का किया। कुरान कहता है फतलक्का आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने परवरदिगार से चंद कलिमात सीख लिए। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। इन्नहु वत्तव्वाबुर रहीम। वो कलिमात क्या थे? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ए अल्लाह, हमने ही अपनी जानों पर जुल्म किया है। रब्बना ज़लमना अनफुसना, हमने ही अपने जानों पे जुल्म किया है। अगर आप माफ नहीं फरमाएंगे, रहम नहीं करेंगे, तो हम तो नुकसान उठाने वालों में से, खसारा उठाने वालों में से बन जाएंगे। ये अल्लाह ने गलती भी कराई और माफी के कलिमात भी सिखलाए। आ गए जमीन पर, वहशत में थे, परेशान थे। अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल्लाह की जिस जगह पर है, वहां बैतुल मामूर को नीचे उतारा। उसके सब जुमर्रुद के दरवाजे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का मुकर्रमा की तरफ भेजा। वहां पहुंचे, अल्लाह का हुक्म आया कि जैसे अर्श के इर्द गिर्द घूमते थे, ऐसे इर्द गिर्द घूमना है। उनका तवाफ किया, फरिश्ते सामने आए। अल्लामा बगवी सारे जलालैन अल्लामा सावी साहिब खाजिन फरमाते हैं, फरमाया कि आदम, तुम्हारी पैदाइश से 2000 साल पहले जो है हम इस घर का तवाफ कर चुके हैं। तुम्हारी पैदाइश से 2000 साल पहले हम इसका तवाफ कर चुके हैं। बैतुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले फरिश्तों के जरिए से तामीर करवाया। ये पानी का एक सफेद बुलबुला था जमीन पर। फिर अल्लाह ने जमीन की शक्ल में इसको फैला दिया पानी के ऊपर से। ये सिलसिला रहा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ मरम्मत की। ये सिलसिला रहा। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में तूफान आया। अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मामूर को चौथे आसमान पे उठा लिया और जो हजर अस्वद था उसको हजरत जिब्राइल से फरमाया, इसे जबल अबी कुबैस के ऊपर जाकर रख दो ताकि ये बर्बाद न हो जावे। और काबा जो है वो मुनहदिम हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, देखिए अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चखे। अल्लाह वो है जो रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है। अल्लाह वो है जो रात से दिन को निकालता है और दिन से रात को निकालता है। आप सुनते हैं, तूलिजुल लैला फिन्नहारी व तूलिजुन नहारा फिल्लैल यूलिजुल लैला फिन्नहार।
अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है, दिन को रात में दाखिल करता है। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। अल्लाह जिंदे से मुर्दे को निकालता है, अल्लाह मुर्दे से जिंदे को, जिंदे से मुर्गे को वजूद अता करता है। अंडे से मुर्गी अल्लाह लाता है, मुर्गी से अंडा लाता है। लेकिन मुफस्सिरीन ने एक कौल ये भी लिखा है कि अल्लाह बेईमान काफिर बाप के सुल्ब से ईमान वाली औलाद पैदा करता है और मोमिन बाप के पीठ और सुल्ब से अल्लाह तबारक व तआला काफिर औलाद लाता है। मुर्दे से कुफ्र मुराद है और जिंदे से ईमान मुराद है। मुफस्सिरीन ने एक कौल ये भी लिखा है, अल्लाह तबारक व तआला ने बुत साज बनाने वाला, बेचने वाला, अल्लाह ने उनके घर में बुत के तोड़ने वाले को पैदा किया। वाकया मशहूर, हजरते इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे घराने में पैदा हुए। हजरते इब्राहिम समझाते तो अब्बा कहते कि बेटा अगर तुम नहीं सुधरो तो घर से निकाल देंगे। का अब्बा घर से निकल जाएंगे लेकिन मन चाही जिंदगी नहीं गुजारेंगे, रब चाही गुजारेंगे। इसलिए कि रब ने ये नहीं सिखाया है, रब ने तो अपनी इबादत और परस्तिश सिखलाई है। निकाल दिया गया। वो दिन भी आए कि मारने की साजिश की गई, हमेशा होता रहा है, वो होता रहेगा। लेकिन ईमान हर कच्चे पक्के घर में दाखिल होने आया, मिटने आया ही नहीं है। अल्लाह हमसे काम ले ले दीन का, ये हमारी कामयाबी होगी, वरना ये काम होता ही रहेगा। डरने वाले डर जावे, पीछे हटने वाले हट जाएं। अल्लाह हर दौर में सलाहुद्दीन अय्यूबी लाता है और काम चलता रहेगा। मिटना होता तो 313 में मिट जाते, मिटना होता तो 72 जो करबला में थे वहीं से खत्म हो जाते। लेकिन नहीं, ये तो हर कच्चे पक्के मकान में दाखिल होने आया है, होकर रहेगा, वहां तक दुनिया खत्म नहीं होगी। कब मारो इसे, मारो इसे, जलाओ, जिंदा जलाओ, कोई बात नहीं, जलाओ। आग किसके कब्जे में? आग को वो चाहे तो बाग बना दे, बना दिया, नहीं जले। लेकिन भाई मजबूर कर दिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। इराक छोड़ने पर मजबूर हुए, वहां से निकले, मुल्क शाम के हर्रान बस्ती पहुंचे, वहां से हल्ब आए और वहां से यरूशलेम में पहुंचे जहां बैतुल मकदिस है, और वहां से मिस्र आ गए। जब मिस्र पहुंचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो वहां का बादशाह बड़ा जालिम था। मैंने थोड़ा मुख्तसर करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए कि 10:30 तो शुरू होते हो गए। ऐसा मुझे नहीं मालूम था कि खाम्बिया इतना अच्छा गांव, दीनी माहौल, नेक लोग, समझदार लोग, इतना वक्त हो जाए और इतने देर से इतने कम लोग आवे, ये भी मसला है। तो बहुत बड़ी बस्ती है, मैंने तो सुना है, बहुत लोग रहते हैं यहाँ ईमान वाले, और सब लोग पढ़े लिखे हैं, होशियार है यहाँ के लोग। अल्लाह ताला नस्लों को आबाद फरमावे। ये मिस्र का जो बादशाह था वो बड़ा खबीस था। जो कोई अपनी बीवी के साथ वहां से गुजरता था, बादशाह उससे अपने मुंह को काला करता था और जो शौहर होता उसे कत्ल कर देता था। लेकिन अगर भाई बहन हो तो उसे हाथ नहीं लगाता था। हजरते इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीवी सारा से कहा कि देखो ये बादशाह जालिम है,
इसकी नीयत खराब है, इसलिए अगर वो पूछे कि तुम मेरी कौन हो तो यूं कह देना कि मैं उनकी बहन हूं। और फिर फरमाया कि देखो जमीन के ऊपर तुम एक ईमान वाली, मैं एक ईमान वाला, और ईमान वाले आपस में एक दूसरे के भाई बहन होते हैं। आज इस भाई बहन के रिश्ते में भी दरार है, जबरदस्त। अल्लाह ताला बहनों के हुकूक समझने वाला बनावे। 5-5 पेड़ी चाली गए विरासत में हिस्सों ज नहीं आपे लो कहा चाले जेम के मारा 12 उम्र थी मोली साहब 12 तड़ी फोई ने हिस्सो आईपो मारा पप्पा ही नहीं आपेलो थे, दादी ने बहनों बाकी, हमें तो 4 हज पड़ी आएवा। भाई ये मसला बयान नहीं होता, या तो करते नहीं या करने देते नहीं, होता नहीं है। कहने का मतलब ये है हक अदा करो हुकूकुल इबाद बहनों का। मैं तो कहता हूं लोगों से, मौलवी साहब मारा पोयरा ने रिश्तो जोजो जराक, मौलवी साहब जराक दीनदार होय, नमाजी होय, घेर लेना चाले तेवी होय। ओ माशाअल्लाह तुम्हारी सोच, आपने जैसा सोचा कि बहू नमाजी हो, दीनदार हो, घर को लेकर चलने वाली हो, क्या आपने कभी ये सोचा कि मेरी बेटी को नमाजी बनाऊं, दीनदार बनाऊं, घर को लेकर चलने वाली हो, ताकि जिसके घर में जाए उसके घर को जन्नत बनाए? आपने सोचा? बहू अच्छी चाहिए तो बहू दो भी तो अच्छी, हर एक को चाहिए अच्छी, लेकिन दे अच्छी वो कोई नहीं सोचता। इसलिए ये हर कोई आदमी अपनी बेटियों को सही तालीम दो, और इस वक्त तो खूब दो। मुसलमानों के पास अल्लाह ने बहुत दिया है। वअखरजतिल अर्दु अस्काल का मंजर आंखों के सामने है। पेट्रोल निकल रहा है, डीजल निकल रहा है, सोना इसके पास है, दौलत इसके पास है, सब कुछ है, नहीं है तो ये दीन से दूर जा रहा है। आए दिन ये हम पढ़ रहे हैं, और जो है बड़े फखर के साथ वर्कशॉप पे एक दूसरे को भेजते हैं कि आजे हेली ता सिविल करी ली दो, हेली सिविल करी ली दो। वो एक दूसरे पे मैसेज भेज रहे हैं बेशर्मों की तरह। मैसेज भेजने समझ रहा मैं दीन का बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। इस पर काम करना होगा, चुपके से करना होगा, पैसे भी देने होंगे, आपको देखना होगा कादियानियत कैसे बढ़ रहा है, ईसाईयत कैसे उरूज पर जा रहा है, जबकि उनके पास इस तरह के कोई जो है ज़कात की तरह कोई सिस्टम नहीं है। उनके पास कुछ ये नहीं है कि हमें किस तरह हेल्प करना है। पूरा उमरी दौर यतीमों का, बेवाओं का, बच्चों का, बूढ़ों का, ये जो पूरा सिस्टम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया है वो हमारे पास है, लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे मसाइल हैं जिसका खमियाजा कौम भुगत रही है, और वजह दो ही है, या करते नहीं या करने देते नहीं, दोनों तरफ से गड़बड़ है। तो कहा आप मेरी बहन, मैं तुम्हारा भाई, जमीन पर आप कलमे वाली, मैं कलमे वाला। कहा ठीक है। बुलाया, कहा कौन है? कहा मेरी बहन है। ये कौन है? मेरा भाई है। लेकिन हजरते सारा के हुस्न जमाल और खूबसूरती को सामने देखते हुए
उस खबीस ने अपनी जो है वो नीयत बिगाड़ी और हजरत सारा के करीब वो पहुंचना चाहता था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके जिस्म पे कपकपी डाल दी और वो तड़पने लगा और वो परेशान हो गया। उस वक्त अब करीब है कि इसकी रूह निकलेगी। हजरत सारा ने उस आलम में भी हाथ उठाकर दुआ की, इलाहुल आलमीन, अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे सारा ने इसे मार दिया, ये अल्लाह इसे बचा ले। ये है ईमान। ईमान वाला कभी किसी को तड़पता नहीं देखता। ये हमको बताना पड़ेगा, ये हमें कहना है उनको। ऐसे आलम में सारा ने दुआ की, लेकिन वो खबीस दोबारा सामने जाता है, फिर वो तड़पने लगता है, दोबारा दुआ करती है। जब से बारह वो नियत बिगाड़ता है, से बारह हजरत सारा जब दुआ करती है बच जाता है, तो उस वक्त लोगों से कहता है कि किस भूतनी को मेरे पास भेजा है तुमने, इसे ले जाओ। लेकिन अंदर से उसमें एक हैबत बैठ गई थी। बुखारी शरीफ में 6 जगह ये इस वाक़े को बयान किया है, 6 जगह हैबत अंदर बैठ गई थी। उसके दिल में आ गया था कि ये कोई अल्लाह की नेक और अच्छी बंदी है। इसलिए उसकी बेटी थी, बेटी जिसका नाम है हाजरा। उसने कहा कि इसे साथ ले जाओ, ये मेरी बेटी तुम्हारी खिदमत किया करेगी। ये शहजादी थी हाजरा। ये छोटी सी बच्ची को लेकर वो निकले, लेकिन हजरते सारा एक लंबी उम्र के बावजूद औलाद से जो है वो खाली थी। अल्लाह हर बे औलाद को औलाद अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ मांगा करो, अल्लाह देगा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन पढ़ो। रब्बी हबली मिनस सालिहीन। फजर की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद 70 बार पढ़ो, अल्लाह ताला औलाद अता फरमाएगा। नाउमीद मत हो। नाउमीदी इस्लाम में है ही नहीं। कितनी उम्र में दे सकता है? बूढ़े हो चुके हैं। इज़नादा रब्बहु निदान खफिया, इज़नादा रब्बहु निदान खफिया। चुपके चुपके परवरदिगार को पुकारा, कहने लगे रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तालर रअसु शैबा। रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, इलाहुल आलमीन मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी है। वश्तालर रअसु शैबा, सर के बाल भी सफेद हो चुके हैं। वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया, लेकिन आपसे दुआ मांग कर कभी महरूम नहीं रहा हूं। अल्लाह देता है, अल्लाह से मांगो, उस तरीके से मांगो जिस तरीके से अल्लाह ने सिखलाया है। ईमान वाला भटक जाता है, कहां कहां सर रख देता है, किससे किससे मुरादे मांगने लगता है। अल्लाह इन तमाम बलाओं से हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। औलाद नहीं थी सारा की। जब बुलूगत की उम्र को पहुंची हजरत हाजरा, तो खुद मशवरे से हजरत इब्राहिम का निकाह हजरत हाजरा से पढ़ाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हाजरा से एक लंबी उम्र के बाद जो है औलाद अता फरमाया, जिसका नाम इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इधर सारा को ये गम सताने लगा कि इसकी शादी अभी हुई, ये खादिमा बनकर आई थी, अल्लाह ने इसे औलाद दिया, मेरे यहाँ औलाद नहीं। हजरत सारा ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने सारा को भी इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नवाजा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए,
इकलौता बेटा है, बड़ी उम्र में मिला है। अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म आया, जो आपको कारी उसामा ने सुनाया, कि जाओ, एक जमीन है जो चटियल है, न पानी है, न घास है, न कोई अनाज है, वहां ले जाकर उसे रखाओ। उस जमीन को मुझे आबाद करना है। चले, खजूर लिया, पानी लिया, मुश्किजे में बेटे को लिया, बीवी हाजरा को लिया, सारा को यहीं छोड़ दिया। चले, वहां गए। जब वहां से पलटने लगे, कोई नहीं है, चटियल मैदान है। हजरत हाजरा मुखातब होकर कहने लगी, इस बयाबान में, इस वादी गैर ज़ीज़रा में हमें कहां तना छोड़कर जा रहे हो? जवाब न मिलने पर फरमाया, क्या अल्लाह का यही हुक्म है? कहा, यह अल्लाह का हुक्म है। हजरत इब्राहिम ये बोलकर वहां से निकल पड़े। इधर खजूर खाती पानी पीती, खजूर खाती पानी पीती। वो वक्त आ गया कि खजूर खत्म, पानी खत्म। हजरत हाजरा अब क्या करती? बच्चा पानी पीने के लिए प्यास से बिलख रहा है, तड़प रहा है। अब ये बीच में जो है, जिस जगह पर इस वक्त बैतुल्ला है, उससे थोड़ा आगे जहाँ मकाम इब्राहिम है, उससे 10 कदम हटकर नीचे जमजम का कुआं है। वहां अभी जो है वो बोरिंग लगा हुआ है। उस जगह हजरत इस्माइल को और दौड़ती हुई सफा पहाड़ी पर चली गई। इधर उधर देख रही है, कहीं से कोई चीज नजर आ जाए जो हमारी प्यास बुझा सके, हमारी खुराक बन सके। इधर भागती, फिर जो है अपने बच्चे को देख नीचे आती, फिर बच्चे को देखने मरवा पर चढ़ जाती। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। अचानक से वो देखती है मरवा पहाड़ी के ऊपर से जिस जगह में बच्चे को छोड़ कर आई हूं, वहां तो कुछ परिंदे उड़ रहे हैं, आसार पानी के नजर आ रहे हैं। जब जाकर देखती है तो देखा इस्माइल के एड़ी के करीब जो है पानी का फव्वारा निकल रहा है। उस वक्त पानी को देखकर कहने लगी, जमजम जमजम ठहर जा, ठहर जा। रब्बुल आलमीन के प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर ना बोलती हाजरा जमजम तो कयामत तक वहां से पानी का चश्मा उबलता रहता। हजरत हाजरा ने फरमाया जमजम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माउ जमजम लिमा शुरिबला, जमजम का पानी जिस नीयत से पिएगा, अल्लाह उसकी उस मुराद और नीयत को पूरा करेगा। ये जमजम निकल आया। अब जमजम में अल्लाह ने वो तासीर रखी है, ये खुराक भी है और प्यास को बुझाता भी है, दोनों सिफत है। वही पीते और वही जो है उससे प्यास भी बुझ जाती और उससे जो है भूख भी मिट जाती। वहीं रह रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते थे मिस्र से। यहां लिखा है अल्लाह ने उनको बुराक सवारी दी थी, आधे दिन में यहां पहुंच जाते थे, इनकी खबर लेते और दोपहर को निकलते, शाम को हजरत सारा के पास पहुंच जाते। उस दौर में कोई प्लान नहीं था, कोई वीजा नहीं लेना था, टेंशन नहीं था। ये सब पहले हो गया है। अभी देखते हैं ऐसा वीडियो में, ओ अपने को मदीना दिख रहा है, वो मक्का में बैठे बैतुल मकदिस की सीढ़ी गिन रहे थे मेराज में। ये सब पहले हो चुका, पुरानी बात है सब। ये तो अभी दुनिया 1400 साल के पहले ला रही है, 1400 साल बाद में, 1400 साल पहले नबी ने सब कर दिया। हजरत इस्माइल रह रहे हैं, हाजरा रह रही है। वहां से एक काफिला ऐसी जगह की तलाश में निकला था कि कहीं हम जाकर अपना बसेरा कर लेवे। वहां से गुजर ही रहे थे जिसे कबीले जुरहुम कहा जाता है। वो कबीले जुरहुम वाले ने देखा कि यहां तो पानी है, खूबसूरत बच्चा है, हसीन औरत है। वहां गए, कहा हम यहां ठहरना चाहते हैं। तो कहा ठहरो,
इजाजत है, लेकिन इस पानी पर हुकूमत हमारी रहेगी, तुम्हारी नहीं। हजरत हाजरा ने फरमाया ये पानी पे हुकूमत हमारी रहेगी। कहा ठीक है। अब वहां वो रहते, खाने का तो था नहीं कुछ, वो शिकार करते और गोश्त भूनते और जमजम पीते, कोई टेंशन नहीं, सुकून से जी रहे थे। हजरत इस्माइल का जो है कबीले जुरहुम की एक लड़की से निकाह करा दिया। हजरत हाजरा का इंतकाल हो गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद शिकार करने गए हुए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए, आकर घर पर दस्तक दिया। बहू निकली, कभी एक दूसरे को देखा नहीं था, सलाम कलाम किया, पूछा कैसा गुजर रहा है। कहा बहुत तंगी है, बहुत मशक्कत के दिन गुजर रहे हैं। तो कहा चलो कोई बात नहीं, जब इस्माइल आए तो उनसे कहना कि एक बूढ़े मियाँ आए थे और उन्होंने सलाम कहा है और कहा है कि तुम्हारे घर का चौखट बदल देना। बारसक क्या बोलते हैं गुजराती में, बोले उसको बदल देना। चले गए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब इस्माइल आए वो भूल गई। इस्माइल ने पूछा कोई आए थे? कहा एक बूढ़े मियाँ आए थे। कहा क्या कहा? कहा सलाम कहा है और ये कहा है कि घर का चौखट बदल देना। कहा वो मेरे अब्बा थे और मुझसे यूं कहा है कि तुमको मैं तलाक दे दूं। अच्छा, तलाक दे दिया, दूसरी शादी की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर आए, सलाम कलाम किया, हालात पूछे। दूसरी बीवी ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे गुजरान चल रहे हैं। तो कहा बस सलाम कहना और कहा चौखट को बाकी रखे। अब सवाल ये उठता है, एक नबी और तलाक दिलवा रहे। तलाक जिसको हमने बना रखा है मजाक, बात बात पे ये तो 3 तलाक का मैटर निकला ना, तो लोगों को पता चला कि तलाक कैसे देने का अभी भी बराबर तो पता नहीं है। उसे पता ही नहीं कि 3 तलाक क्या, खाली बस एहतिजाज, रैली, लेकिन उसको कुछ पता नहीं है तलाक यानी क्या। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान के घर में पैदा किया है, भाई मसाइल सीखे। अल्लाह का शुक्र है दावत का काम चलता है, मरकज वाला दिन है, गश वाला दिन है, लेकिन हमारे मस्जिद में मसाइल वाला दिन है, तफसीर वाला दिन है नहीं है। हिदायत के लिए कुरान आया था, महीने में 1 दिन तो करते कम से कम कुरान की तफसीर। अलम तरा क्या कहता वो सुनते, लीलाफी कुरैशिन में क्या वो सुनते, कुल या अय्युहल काफिरून की तफसीर सुनते, जो 10-12 सूरतें याद है उसी की तफसीर सुन लेते, अलहम्दु शरीफ की याद कर लेते। लेकिन कौन जमा होता है? मसला यही गड़बड़ है। तलाक एक नबी ने अपने बेटे से क्यों दिलवाई? हाँ, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से फरमाया तुम्हारी बीवी को तुम तलाक दे दो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर हुजूर के पास गए, फरमाया या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा यूं कह रहे हैं। फरमाया जन्नत का दरवाजा तुम चाहे तो खुला रखो, चाहे बंद कर दो। देखो उमर भी तलाक दिलवा रहे हैं, इब्राहिम भी दिलवा रहे हैं, लेकिन वो बाप भी इब्राहिम थे और बाप भी हजरत उमर फारूक थे। आज का बाप और आज की माँ, बेटी आती ना, बेटी नवासे को यूं लेके घूमता है,
यूं बेटी को थोड़ा सर में दर्द हो तो फौरन घर लेके आता है। जमाई उसको लेके गया आगरा, ताजमहल, हाथ के महाराज जमाई तो हजारों में एक छेम के, हजारों में एक। मारी पोरी ने बहुत ख्याल रखे मौलाना, बहुत सारो महिला इनके। वही उसकी बहू कह दे कि मेरे सर में दर्द है, तो अब देखो घर में हाल। आज जेन्नी आई हुई तेने नहुसत छे। बहू को अगर बेटा लेकर संडे को होटल पे या कहीं चला गया, कहा जेन्नी आई तुम्हारा पोयरा न टकवाज नहीं दे, टकवाज नहीं दे। वे इधर बेटा लेकर जावे बहू को तो सबको सर में दर्द है, और अगर बेटी को जमाई लेके घूमता है तो सब खुश है। ये कैसा फैसला है? मुआशरा कैसे तरक्की करेगा? बताओ आप। हमारी आंखें दो तरह क्यों देखती है? बेटी को अलग निगाह से, बहू को अलग निगाह से क्यों देखती है ऐसा? भाई बात साची है ना? इस वजह से हम परेशान हैं। हाँ, नवासे को लेके ढोते फिरेगी, खिलाते फिरेगी, नहलाएगी, कपड़ा देगी, सब। पोता रोवे तो कहा रड़िया के हट, एक प्याज काट के नहीं देगी। ऐसा लगता है कि घर में नौकरानी आ गई। बेड पर चाय चाहिए, बेड पर टोस्ट चाहिए, बेड पर खाना चाहिए, ये नौकरानी आई है। मुआशरा ऐसे नहीं चलता। बाप उमर जैसा हो, बाप इब्राहिम जैसा हो, उस बाप को हक बनता है कि वो ये फैसला करे। मैं और आप जैसा बाप नहीं। हजरत इब्राहिम ने ऐसा क्यों किया? तलाक देने क्यों कहा? फरमाया इस वजह से कि पता इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी है कि इस नस्ल से आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होने वाली है। अगर इस्माइल के निकाह में ऐसी नाफरमान बदज़बान औरत रह गई, अल्लाह इस चीज को पसंद नहीं करता कि मोहम्मद ऐसी नस्ल से आए जिसमें कोई नाफरमान बदज़बान औरत आ जाए। अल्लाह को पसंद नहीं था, इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तलाक का मशवरा दिलवाया और बीच में से औरत को अलग किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब बेटे के पास आते रहते हैं। इसी दरमियान में शादी से पहले छोटे थे, जब ये कुर्बानी का मसला था, वो तो कुर्बानी के मौके पर आपकी मस्जिद में बयान होगा, इसलिए वो मुद्दा मैंने नहीं रखा बीच में। अब थोड़ी उम्र हुई, अल्लाह तबारक व तआला का वो फरिश्ते ने फरमाया आदम आपकी पैदाइश से 2000 साल पहले तूफान नूह में ये बह गया और हजर अस्वद जबल अबी कुबैस पे लगा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आया इब्राहिम और इस्माइल मेरे घर की तामीर करनी है। का वो कहाँ है? फरमाए एक सकीना भेजेंगे। सकीना क्या है? बाद मुफस्सिरीन फरमाते सकीना वो इस सांप की तरह दो मुहा यूं आ रहा था। इब्राहिम चल रहे थे, चलते 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 फरमाए उस जगह पर आकर ये सकीना रुक गया जहां पर काबा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जान लिया इस जगह तामीर करनी है। फरमाया बादों ने सकीना नहीं, बादल था, इब्राहिम चल रहे थे, बादल चल रहा था, बादल आकर उस जगह रुका जहां बैतुल्लाह है। फरमाया इस जगह मेरे घर को तामीर करना है। पहले बैतुल मामूर अल्लाह तबारक व तआला ने उतारा। सब ज़ुमरुद का दरवाजा था, 2 दरवाजे थे, एक मशरिक में और एक मगरिब में, 2 दरवाजे थे। जमीन से बिल्कुल जो है वो लगा हुआ था, इधर से इंसान दाखिल होता, उधर से निकल जाता। फरमाया इसकी तामीर करनी है। दुनिया में घर सबसे पहला खुदा का,
दुनिया में घर सबसे पहला खुदा का, खलील में अमार था जिस बिना का। अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म आया इसे तामीर करनी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कड़िए का काम कर रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजदूरी कर रहे हैं। बाप बेटे ने बैतुल्लाह की तामीर की। बैतुल्लाह की तामीर के बाद उन्होंने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ की, फरमाया रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ मेरे परवरदिगार तू मेरे इस काम को कबूल फरमा। दुआ को आप ही सुनने वाले जानने वाले। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक। ए हमारे रब, हम दोनों बाप बेटों को आपका फरमा बरदार बना दे और मेरी जुर्रियत में से एक जमात को, एक जमात का है इसलिए हमेशा एक जमात रहेगी। व मिन जुर्रियतिना, हमारी जुर्रियत में से एक जमात को उम्मतम मुस्लिमतन लक। और फिर फरमाया व अरिना मनासिकना व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हमें हज का तरीका सिखला, हमारी तौबा कबूल फरमा। तू तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। फिर दुआ की रब्बना वबास फीहिम रसूला इलाहल आलमीन। इसी जमात में, उसी कुरैश में, उसी में रहने वालों में एक जो है एक सच्चा नबी भी भेज दे। फीहिम रसूला, जो क्या करेगा वयुज़क्कीहिम, उनका तज़किया करेगा। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, उनको कुरान सिखलाएगा, उनका तज़किया करेगा। आप जो है गालिब हिकमत वाले। ये दुआ की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर के बाद। ये एक बैतुल्लाह की ये तामीर हुई। जब फारिग हो गए, बैतुल्लाह बन गया, दुआ कर लिया, तो फरमाया आवाज लगाओ, आवाज लगाइए आप कि आओ हज पढ़ने के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह, मैं पुकारूंगा तो मेरी आवाज कहां तक जाएगी, कौन सुनेगा? फरमाया इब्राहिम, पुकारना तुम्हारा काम, आवाज पहुंचाना मेरा काम। वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज्जि यअतूका रिजालन वअला कुल्लि ज़ामिर यअतीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। पुकारो, लोग दूर दराज से पैदल चल के और सवारियों पर सवार होकर जो है दुबले पतले ऊंटों के ऊपर, लागर ऊंटनियों के ऊपर मेरे घर के तवाफ के लिए और हज के लिए पहुंचेंगे। पुकारो। फरमाते हैं उस वक्त जो इंसान जिंदा थे वो भी, जो आलमे अरवा में थे वो भी, उन सब के कानों में आवाज पहुंची। उनकी आवाज पर जिन जिन लोगों ने लब्बैक कहा है, अल्लाह तबारक व ताला उनको दुनिया में आने के बाद हज और उम्रा से जरूर नवाजेगा। हाँ, सुना था सबने। मेरे भाइयों, एक ये तामीर हुई बैतुल्लाह की। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तामीर रही इसी हालत पर, फिर कुछ नहीं हुआ। कुफ्फारे मक्का के दौर में बैतुल्लाह एक हादसे का शिकार हो गया। उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे लेकिन नबी बने नहीं थे। तो कहा अब इनको फिर से बनाएंगे, चंदा करो, लेकिन भाई लिल्ला चाहिए। हम अपने क्या बोलते हैं, कहीं नहीं, हमके जकात भी चाले हिलो करी ले सो आपड़े।
આ હીલા ને હલાલા આ બહુ મોટા લફડા છે. हीला ने हलाला. हीला हम ज़कात के माल को हलाल करने के लिए मिल्कियत शर्त है कि भाई आ 1 लाख रुपया ले आता ने आईपा जा एम नहीं कि आ ले नहीं आ तू एमने आपी दे. मिल्कियत कहां हुई? तब्दीली यद तो है, एक हाथ से दूसरे हाथ में तो जा रहा है, लेकिन वो आदमी मालिक कहां बन रहा है? हीले के लिए मिल्कियत शर्त है. ऐसे ही हलाले के लिए शब्बाशी रात गुजारना शर्त है. शौहरे सानी का पता होना चाहिए कि बीजी शादी आ मानस साथे करावी बापे પછી એમને તલાક આપી ને પાછી તેમણે ઇદ્દત ગુજારવાની, એટલે 6 મહિનાની પ્રોસીજર છે. शौहरे सानी का इल्म ही नहीं है. रातों रात निकाह करा के तलाक दे के दूसरे दिन दूसरा निकाह करा दिया. ये हीला और हलाला में बहुत घोटाले हो रहे हैं. इसको बोलो मिंबर से, बोलेंगे तो लोगों को समझ में आएगा. भले भाई मोटा घेरनी पोयरी इज्जत नो सवाल है. कबीले मखजूमिया की एक फातिमा नामी लड़की ने चोरी किया. बड़े ऊंचे घराने के हैं. लोग बात करने लगे कि बड़े घर की है, हाथ काटा जाएगा, ये अच्छी बात नहीं है. कोई सिफारिश करे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. तो हजरत उसामा इब्ने ज़ैद जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते थे, उनके पास लोग गए कि ऐसी ऐसी बात है, कुछ सिफारिश लाओ. हजरत उसामा चले गए. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तशफ़उ अद्दम मिन हुदूदिल्लाह, तुम अल्लाह के हुदूद में तुम सिफारिश करने आए हो. सुनो, इन सरिकत फातिमा बिन्त मुहम्मद लक़तातु यदहा, अगर मुहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो उसका हाथ काटा जाएगा. हमको शरीयत बड़ी नहीं दिखती, वो बड़ा आदमी बड़ा दिखता है. मोटा घेर नहीं. अरे शरीयत के सामने कोई मोटा नहीं, सब छोटे. मेरे भाइयों, ये मसाइल है, मसाइल का लिल्ला चाहिए, लिल्ला. इसलिए लिल्ला तो निकलता नहीं, इसलिए जुम्मा को एक गुटका एक सिगरेट कम करो और गले में हर आदमी 20-20 रुपये डालो. अगर 100 आदमी नमाज पढ़ते तो 2000, 200 पढ़ते तो 4000, और अगर 300 पढ़ते तो 6000 हफ्ते का गल्ला आ जाएगा. और हर आदमी अपने छोटे बच्चों को भी पैसे देके भेजे मस्जिद में कि गल्ला में लाग जे भी दिख रहा, तो हाथ देने वाला बनेगा बचपन से. वरना लेने की जादी है. रमजान क्यारे आवे के खाला मुकलावे, रमजान क्यारे आवे के मामा मुकलावे. आ वर्षे तो कहीं ज नहीं मुकलावे, वो मरी गया. आवे तो अपना तात खाए पण कहीं आपे ज नहीं. ये आदत देने वाले बने, देने वाले. मैं मुआशरे की हकीकत बोल रहा हूं आपको. ये सब है, लिल्ला चाहिए. जमा किया अपन घट गया का कुछ नहीं. काबा को छोटा कर देंगे लेकिन 2 नंबर का नहीं लेंगे. कोई तदबीर नहीं सोची. ईमान नहीं आया है. शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, जिना का बाजार गर्म है, आपसी दुश्मनियां हैं, मार काट सब है, लेकिन अल्लाह के नाम पर ठग नहीं है. आज जो है अल्लाह के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर, मकतब के नाम पर, जमात के नाम पर, यतीम के नाम पर, अंजुमन के नाम पर, ये ना जाने कैसे कैसे जो है वो खोल रहा है और उम्मत को ठगने का जो है एक किस्म का माहौल बना हुआ है. अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हराम कार्यों से उम्मत की हिफाजत फरमाए.
वो गैर हैं, लेकिन वो यूं कह रहे हैं कि हम जो हैं 2 नंबर का नहीं लेंगे। मस्जिद की तामीर की, हतीम बाहर निकाल दिया, काबतुल्लाह को जमीन से ऊपर कर दिया और एक दरवाजा बंद कर दिया, एक ही दरवाजा रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, वफात से कुछ पहले हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमा रहे थे, मेरा जी चाहता है आयशा कि मैं काबा को पहले तर्ज पे बना दूं, यानी जमीन से लगा दूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब गवर्नर मुकर्रर हुए, उनको ये रिवायत मालूम थी, इसलिए उन्होंने देखा कि अब तो कुछ नहीं है, तो काबतुल्लाह को तोड़ा और फिर जो है उसके बाद नीचे से बना दिया। उमवी जमाने में हज्जाज बिन यूसुफ गवर्नर बना, इसने कहा अच्छा अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कौन होता है? नबी के जमाने में दरवाजा एक था, इसने 2 क्यों किया? ये ऊपर था नीचे क्यों किया? हतीम को अंदर कर दिया था। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने पैसे की बुनियाद पर थे उस वक्त माल, लेकिन हज्जाज ने कहा नबी के जमाने में हतीम बाहर था तो बाहर करूंगा, उसने बाहर किया, ऊंचा कर दिया, दरवाजा एक रखा। इस वक्त जो बना हुआ है वो हज्जाज का बना हुआ है। हजरत इमाम मालिक से पूछा गया कि क्या इनको दोबारा उसी तर्ज पे कर दिया जाए? हजरत इमाम मालिक ने फरमाया कि अब नहीं, वरना हर आने वाला बादशाह काबा को तख्ते मश्क बनाएगा। हज्जाज ने यह बनाया था काबतुल्लाह को, अच्छा किया हतीम बाहर कर दिया, वरना अपने जैसे वहां जाते तो काबा में तो जा नहीं सकते। हतीम में माशाअल्लाह हर हाजी दाखिल हो जाता है, नमाज पढ़ लेता है। 2 रकात हतीम में पढ़ा, गोया काबा में नमाज पढ़ा। हतीम में खड़ा है, गोया इसने जो है काबा में खड़े होकर अल्लाह से दुआ की है। ये हज्जाज ने उम्मत पे एहसान किया है। ये काबतुल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम से ऐलान करवाया है, फरमाया जिस आदमी के पास आने जाने का टिकट है, बीच का खर्चा है, कोई रुकावट नहीं है, रास्ता पुरअमन है, यहाँ जो उसके आल औलाद हैं जिसका खर्चा इसके जिम्मे है वो सब इसके पास मयस्सर है, ये आजाद है, मुसलमान है, ये बीमार नहीं है, तो इसके ऊपर हज फर्ज है। हज में इसको जाना है। हज एक इश्किया इबादत है। जैसे इंसान मर जाता है, सिले हुए कपड़े नहीं पहनता, कफन बगैर सिले होते हैं, ऐसे ही हाजी साहब बगैर सिले हुए एहराम पहनता है। जैसे मैयत जब गुजर जाए तो बहुत सारे लोग जमा होते हैं, साथ में चलते हैं, औरतें यहीं रह जाती है, वहां जनाजे तक कुछ लोग होते हैं, फिर साथ छोड़ देते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो कब्र तक जाते हैं। ठीक इसी तरह कुछ घरों पे जमा होते हैं, कुछ इसके साथ एयरपोर्ट तक चले जाते हैं, फिर कब्र में ये अकेला और एयरपोर्ट से ये अकेला। फरमाया जिसके पास माल है वो तैयारी करो हज पढ़ने से। समझ लो कि आप हज में जा रहे हो, आपके पास माल है, घर में आपने सबको दावत वत खिला दिया, आपके दरवाजे पे इनोवा लगी है, आप बैठे, आप निकले, बंबई पहुंचे, एयरपोर्ट के ऊपर वहां आप गए, अंदर कपड़े चेंज किए, आपने एहराम पहन लिए, 2 रकात नमाज पढ़ ली,
फ्लाइट आई, आप अंदर चले गए, बैठ गए, अब आप सुकून से हैं, अब बैठे हुए हैं, फ्लाइट उड़ रही है। जैसे उड़ते 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 2.5 घंटे का सफर तय किया तो अंदर से आवाज दिया पायलट ने कि हिंदी सुनो, यलमलम करीब आ रहा है, अब सामने जिद्दा है, अब हुदूद हरम में जो आप मीकात में दाखिल होने वाले हो, इसलिए आपको नियत करनी है। आपकी जबान से वो जुमले बुलवाता है, बोलो अल्लाहुम्मा इन जो है बुलवाया जाता है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। हे अल्लाह, मैं उम्रे की नियत करता हूँ, उसको आसान फरमा, कबूल फरमा। जैसे आपने ये जुमला बोला, अब आप मुहरिम हो गए, खुशबू नहीं लगा सकते, बीवी से आपको अलग रहना है, अब आप जो है हर एक चीज़ का एहतियात करेंगे। अब आपकी फ्लाइट जो है वो लैंड करती है और आप जिद्दा एयरपोर्ट पर उतरते हैं, आप सामान ओमान के साथ बाहर निकलते हैं, बस आपकी तैयार है, आप बस में बैठते हैं। जैसे बस में गए हैं तो कोई तुर्की है, कोई हिंदी है, कोई पाकिस्तानी है, कोई सिजिस्तानी है, इंडोनेशिया है, कोई चाइना का है, सबके चेहरे अलग अलग हैं। इब्ने आदम का आज जम्मे गफीर है, लेकिन सबकी जबान पर जुमले हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सब बोल रहा है, बस में सबकी जबान पे एक ही जुमले जारी हैं, ऊपर भी वही, बस पे आवाज नीचे भी वही, बैठा हुआ आदमी भी वही, चलता हुआ भी वही, सब कफन नुमा लिबास में जो है वो चल रहा है। अब सब के सब जा रहे हैं, बस जब चली है 120 किलोमीटर दूर चलना है, लेकिन ये कोई बड़ी मस्जिद देखता है, ये सोचता यही हरम शरीफ है। अरे भाई, अभी 120 किलोमीटर लंबा तुझे चलना है, दूर जाना है। कहा इसके बस को जो है होटल पे जाके लगा दिया। जैसे होटल पे बस लगती है, अब जो है ये बस के ऊपर अपना सामान उतारता है। मारे इश्क के रात के 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, लेकिन काबा का तरफ, काबा की मोहब्बत इस पर ऐसी गालिब है, ये जल्दी जाना चाहता है। ये इश्क के अंदर जो है अपने हुजरे से निकला है, होटल से पूरे काफले के साथ जो है ये निकला है, जाता है जबल अबी कुबैस बाएं तरफ है, वहां से गुजरता है, शेब अबी तालिब है, उसी जगह पर जमजम के जो है अभी टाकी बनी हुई है, जा रहा है। जैसे नीचे उतरता है, 24 नंबर का गेट है, अंदर तहखाने में चला जाता है, फिर यूं निकलता है तो सामने वही काबा जो आपने अभी उसकी तारीख सुनी, वो उसको देखता है। इसकी आंख में बेसाख्ता आंसू के कतरे उतर आते हैं और ये बोलने लगता है, इलाहुल आलमीन, मैं कहां हिंद का रहने वाला, अल्लाह मेरी जिंदगी के 55 साल, अल्लाह मेरी जिंदगी के 70 साल, अल्लाह कैसे मेरे गुजरे हैं, आज तो मुझे अपने दरबार पे खड़ा कर लिया है, अल्लाह तो मुझे माफ कर दे। उस वक्त अल्लाह इसकी तरफ मुखातब होता है, अल्लाह कहता है मैंने तुझे कहा था मेहमान का इकराम कर। मेहमान से पूछता है ठंडा लोगे, गरम लोगे, चाय लोगे, कॉफी लोगे, कोल्ड ड्रिंक लोगे, जो मेहमान बोलता है मेजबान उसका इंतजाम करता है। अल्लाह फरमाता है आज तू मेरा मेहमान है, मैं तेरा मेजबान हूं, काबा को देखकर तुझे जो मांगना है मांग ले, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। पहली निगाह में अल्लाह से जो मांगे अल्लाह उसे अता फरमाता है। अल्लाह हम सबको अता फरमावे। हज इश्किया इबादत है, इश्क वाला जाता है, मोहब्बत वाला जाता है। जा रहे हैं, कासिम नानोतवी साहब को कोई मिल रहा है तो वो यूं लपट जाते हैं, मेरे भाई। उन्हें हाजी साहब को आता है, रुमाल देता है तो उसको लेते हैं, हुजरे में जाते हैं और उसको लेकर कुर्ता उतार कर यूं लगाते हैं। खादिम कहता हजरत ये तो मेड इन चाइना है। कहा हाँ भाई चाइना है, मुझे भी पता है, लेकिन ये मेरे मदीने की हवा खाकर आया है, इसलिए बदन से लगाता हूँ। हुसैन अहमद मदरी से मिलते हैं, हजरत दुआ कीजिए मैं हज में जा रहा हूं, उसे दुआ देते और हुजरे में चले जाते और तड़प तड़प कर दुआ करते, ये चंद रुपए का मुलाजिम कब तेरे घर पे आएगा, ये जा रहे हैं तेरे मकबूल, तेरे मामूर मबरूर बंदे जो हैं मकबूल बंदे जा रहे हैं, ये तेरा गरीब बंदा चंद रुपए का मुलाजिम कब जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला एक मुदर्रिस की, आशिक रसूल की, अपने नेक बंदे की आवाज को सुनता है और मस्जिद नबवी का शेखुल हदीस बना देता है। इस तड़प पे अल्लाह उसे हज नसीब करता है।
कहा ये दुआ मांगता है। कहा हाजी साहब ये कह दे, ए अल्लाह तू मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दे, अल्लाह जो मांगू तू कबूल फरमाना। खूब दुआएं मांगता है, आंखों में आंसू है। नीचे उतरता है, सीधे देखता है तो भीड़ बहुत है। का पीछे देख ले, गिरिंग लाइट लगी हुई है, उसके नीचे खड़ा हो जा और फिर जो है अब खड़ा हो, वही जो इब्राहिम लगा रहे थे। तू कर हाथ उठाकर रब्बना, पहले यू हाथ उठा, इसको बोसा दे, फिर क्या रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार का उल्टा घूम। अल्लाह हमें तो ये सिखाया था दाएं तरफ से सब काम करो, तेरे घर का तवाफ उल्टा क्यों कराता है? फरमाया तू इतने दूर से यहाँ आया है, अब मैं नहीं चाहता कि तेरा दिल मेरे घर से दूर हो, तू यूं घूम जा ताकि मेरे घर से तेरा दिल करीब हो। इसलिए दिल बाएं तरफ आता है, उल्टा चक्कर लगवाता। 7 चक्कर लगाया, 7 चक्कर पूरे हुए। का वही गिरिंग लाइट के पास से उधर जा, सीढ़ी पे चढ़, वही सफा पहाड़ी है, वहां आया। कहा जा अब क्या कर? का चल। अब सफा से मरवा की तरफ जा रहा है। बीच में जो हाजरा दौड़ रही थी जमजम के लिए, का वो बीच का हिस्सा, इसी को मीलैन अखजरैन कहा जाता है। वो लाइटें लगी हुई है, मर्द है तो वो दौड़ेगा, औरत है तो वो दौड़ना नहीं है। हजरत हाजरा की दौड़ इसके लिए काफी हो चुकी है। फरमाया तू इधर से जा 1, उधर से आएगा 2, 3.5 चक्कर तेरे 7 गिने जाएंगे। बाहर निकल जा, हलक करा ले, तेरा उम्रा हो गया। उम्रा में एहराम है, तवाफ है, सई है, हलक है पूरा। अब कुछ नहीं करना है। अब हाजी साहब गया है, वहां खूब तवाफ कर। का 8 जिलहिज्जा आ गया, 7 तारीख को ही इसको पहुंचा दिया जा रहा है। या 8 को सुबह सुबह मीना की उस वादी में जहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम लिटा रहे हैं और पूरा मंजर जमीन और आसमान का, मलाइका का सन्नाटा छाया हुआ है। ये क्या हो रहा है? जब एक बेटा एक बाप से कह रहा है मुझे साबिरीन में से पाओगे अब्बा, आप जो है मुझे उल्टा लिटाओ और छुरी को चला दो। मौली साहब इनके का सस्तू छे, इनके का सस्तू छे, 1200 रुपया ना भाग। भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे की कुर्बानी दे रहे तो 800 रुपये का भाग ढूंढता है। ये पोस्टर 1200 रुपया, 1200 रुपया। सोचना दिल पे हाथ रख के, ज्यादा नहीं बोलूंगा इस पे, लेकिन दिल पे हाथ रख के सोचना कि 1200 में अपनी कुर्बानी है। अल्लाह के नाम पे अल्लाह ने दिया है तो सही इस्तेमाल करो। नाम पुरता नहीं के मैं आपी दीदू, इबादत छे इबादत, अगर खाली आपनु नहीं मले, इबादत है इबादत। अल्लाह हम सब की कुर्बानियां कबूल फरमावे। 8वीं तारीख है, फजर की नमाज के बाद तुझे मीना के वादी में पहुंचना है। जोहर की नमाज तुझे पढ़नी है, एहराम तू वापस बांध लेगा। जोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर पढ़ेगा। जैसे तेरी फजर हो गई, 5 नमाजें 9वीं जिलहिज्जा को तेरे कान में अब आवाज आ रही है कि चलो अब अरफा के मैदान में जाना है। वहां जाकर मस्जिद नमीरा में जोहर और असर की नमाज एक साथ में अदा करनी है। अब उसूल बदल रहे हैं, नमाज वक्त से बेवक्त, जोहर असर साथ में पढ़ो। तो क्या करेंगे? जोहर से असर तक नमाज पढ़ लिया, करेंगे क्या? फरमाया तेरे नबी ने ऊंटनी के पुष्ट पर तपती धूप में जोहर से लेकर गुरूब तक की दुआ की थी, लाल आलमीन मेरी उम्मत को माफ कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, या रब्बी उम्मती उम्मती। एक नबी जोहर से लेकर गुरूब तक उम्मत के लिए दुआ मांग रहा है। आज यही उम्मत जो है नबी के तरीके से भटक रही है। सोचो तो सही, किसी शर्मा और नुपुल शर्मा ने क्यों मेरे नबी की गुस्ताखी की? क्यों की? बताओ। उन्होंने नबी को नहीं देखा, मेरे और आपके अखलाक को देखा है। क्या हाल है मस्जिदों का,
देखो फजर में किसी ने बोला नहीं मुझे, लेकिन सब जगह का यही हाल है। क्या हाल है? एक सब मुश्किल से, इसलिए कहा था काबिर ने फजर की नमाज के बाद मशवरा करो, क्योंकि रात को मशवरा में दावत देने घूमने वाले साथी भी फजर में नहीं आते थे। तो कहा फजर बाद बैठो और फिर मशवरा करो और उसके बाद दावत देने जाओ ताकि असर हो। लेकिन भाई कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। का जोहर के बाद से लेकर गुरूब तक तुझे दुआ करनी है। गुरूब से पहले पहले तुझे निकल जाना है। रास्ते में भले गुरूब हो जाए लेकिन तुझे मगरिब नहीं पढ़नी है। तू चलता रहे मुजदलिफा में पहुंच जा। मुजदलिफा में जाकर मगरिब और इशा की नमाज जमा ताखीर करनी है। उसके बाद तू आराम कर। तू हनफीउल मसलक है, हिंद का रहने वाला है। अब तेरे लिए सुबह सादिक के बाद से लेकर तुलुए शम्स तक का वक्त वुकूफ मुजदलिफा वाजिब है। तुलुए शम्स तक सुबह सादिक के बाद से वाजिब है। अब वहां रहे तू मुजदलिफा में। तुलुए शम्स के बाद इशराक के वक्त निकल, फिर आ मीना में। मीना में आने के बाद पहला काम का ये शैतान आकर बेकार था कि ऐसा भी कहीं हुआ है ख्वाब की बुनियाद पर कोई बेटे को कत्ल करता है। ऐसा भी कहीं हुआ है कि अपने बेटे को कोई कत्ल कर देता है। बेकार था, वहां कंकर मारे थे। का कंकर मारो। यादे इब्राहिम है, पहला काम कंकर मारना, दूसरा काम कुर्बानी करना है, तीसरा काम हलक करना है। अब कपड़ा पहन सकता है सिला हुआ। चौथा काम तवाफे जियारत है। हो गया उसी दिन तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो दूसरे दिन कर ले, तीसरे दिन कर ले। औरत है, अय्याम में है तो पाक होने के बाद कर ले। पहले दिन सिर्फ एक को शंकर को, एक शैतान को मारना है 7, दूसरे दिन 21, तीसरे दिन 21, 42 और 7 49। 13वीं रुक जावे जो किताबों में लिखा है तो मारे। तो कुल 70 कंकर हो जाते हैं। ये हो गया, तवाफ़े ज़ियारत कर लिया। तो अब अल्लाह तबारक व तआला इसको एक मुजदा सुनाते हैं और कहते हैं रजा कयौमिन वलदतु उम्मु, रजा कयौमिन वलदतु उम्मु। हाजी साहब तू ऐसा हो गया जैसा तेरी माँ ने तुझे अभी जन्म दिया है। अब फिर उनको दूसरा मुजदा सुनाया जाता है। अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। हज मकबूल का बदला सीधा जन्नत है। हज मकबूल का बदला सीधे जन्नत में। अब हज हो गया, वहां जब तक रहेगा एक ही काम, तवाफ। आशिकों की तरह चक्कर लगा रहा है अल्लाह के घर का। फरमाया जो यहां तक आया असबाब है और मेरे मदीना में नहीं आया तो उसने मेरी मोहब्बत का हक ही अदा नहीं किया। इसलिए कहा अब तू मदीना जा। सामान उठा रहा है, पैक कर रहा है, आंख में आंसू है। 28 दिन, 26 दिन, कोई तो जो है वो 35 दिन जो हज कमेटी में जा रहे हैं, 44 दिन का है तो उसमें 35 दिन जो है वो 36 दिन तक मक्का में रहा है। दरो दीवार से इश्क हो चुका है, मोहब्बत हो चुकी है। ये शहर को छोड़ना इसे भारी लग रहा है। खुदा की कसम उस वक्त याद आता है मेरे नबी ने इस शहर को कैसे छोड़ा होगा, कैसे जालिमों ने निकाला होगा। हम तो आए थे 1 महीने के लिए और फिर हमारा घर ठिकाना मौजूद है, उसके बावजूद हमारे दिल के ऊपर ऐसा गुजर रहा
रहा है। मेरे नबी को जब इन्होंने मजबूर किया होगा हिजरत के ऊपर, मेरे नबी के दिल पर क्या गुजरी होगी। इंसान का दिल फट आता है, इंसान रो रहा होता है, लेकिन मजबूर है, क्या करे। इसे जाना है मक्का छोड़कर, बस पे सवार हो जाता है, आंखों में आंसू है। इसे कहा गया कि देख, जब तू जाता है तो सलाम करता है, मुआनका करता है, तू आफाकी है, इसलिए तेरे ऊपर जो है तवाफे विदा वाजिब है। अब मेरे घर का आखिरी चक्कर लगा ले। अल्लाह तबारक व तआला का यह मुआनका हो रहा है, तवाफे विदा कर रहा है। रोती आंखों से तवाफे विदा करता है, आकर बस पे सवार होता है, लेकिन धीरे धीरे नबी का इश्क आज मांद पड़ गया। कुछ भी हो, कुछ नहीं हो रहा है, मांद पड़ गया। फरमाया कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे मौके पर नबी की सीरत बयान करो। मौलाना ने मुझे कहा था सीरत इब्राहिमी, इसलिए मैंने वो मौजू नहीं छेड़ा। यहां जुम्मा में सीरत बयान करो, बताओ आयशा से निकाह नबी ने नहीं किया, अल्लाह ने कराया। नबी ने रुखसती का मुतालबा नहीं किया, अबू बकर ने कहा। चाहते थे अबू बकर मेरी बेटी जल्दी रुखसत होकर जाए, ताकि नबी की निजी जिंदगी के जो मसाइल हैं वो उम्मत तक बाहर आवे। इसलिए अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई हदीस बयान करने वाला सहाबी और सहाबियात में से है, वो हजरत आयशा सिद्दीका है। ये चाहते थे ऐसे उम्मे रूमान हजरत आयशा के वालिदा घर जाकर कैसे खिदमत करेगी, सास बन जाएगी तो नबी के घर जाकर काम आएगी। बताओ हिकमत लोगों को, ये हमारा काम है। चूंकि जा रहे हैं मदीना की तरफ, नबी का इश्क दिल को ठंडा किए जाता है। मदीना जाने की वजह से थोड़ा मक्का की जुदागी का बोझ धीरे धीरे हल्का होता चला जाता है। मदीना सामने आ रहा है। अब बस का ड्राइवर जो है वो साइक कहता है मदीना करीब, हाजी सल्ली सल्ली, मदीना करीब, हाजी सल्ली। वो जोर से बोलता है या रब्बी सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वो बोलता जाता है हाजी मदीना करीब, सल्ली सल्ली। अब पूरे बस के अंदर जो है दरूद ही दरूद है, सुकून ही सुकून है। दरख्त दिख रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर करीब आ रहा है। जैसे मदीना के अंदर एंटर करता है, फौरन उसे वो गुंबद खजरा नजर आता है और जन्नतुल बकी के करीब से बस घूमती हुई जब अंदर दाखिल होती है, इसे ऐसा ठंडक महसूस होता है उसको कोई लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। तो मदीना आता है, मारे खुशी के सामान रखता है और ये जल्दी जल्दी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की तरफ जाता है। फरमाया तू बाबे जिब्राइल पे आ जा, इससे आगे जा, ये खौखे अबी बकर है जो तूने बुखारी में पढ़ा था, सारी खिड़कियां बंद कर दो, लेकिन अबू बकर की खिड़की खुली रहने दो। का वहां से आ जा। जैसे गया का बहुत लाइन है, नंबर लगा, अंदर आया, जैसे देखता है नीचे तो गिरिन कालीन है। फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, ये जन्नत की कियारी में आके खड़ा है। कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, 2 रकात शुक्राने की पड़ता है और फिर हाथ उठाता है इलाहल आलमीन, तूने कहा है जो जन्नत में जाता वो कभी निकलता नहीं है। ये अल्लाह तूने जन्नत के टुकड़े में दाखिल किया है, हकीकी जन्नत से महरूम न फरमाना। अब वहां से यूं निकलता बाहर, फिर वही बात उल्टा जा रहा है। कहा क्यों? कहा मेरा नबी ये दिल से करीब है। उल्टा जा रहा है। जैसे पहुंचा यूं सामने है, सुराख बना हुआ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने खड़ा होता है। उतना तो वक्त नहीं है, लेकिन होश है हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका
खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर